सुनील जी, आप पूछ लीजिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी नमस्कार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप जब भी कोई बयान देते हैं तो हर वाक्य, हर शब्द जो है बिल्कुल नाप तोल के पहले देखते हैं और उसके बाद कोई बयान देते हैं। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं 2014 में। आप पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते थे, आपने मंत्री पद की शपथ ली और आपने अपना कार्यभार संभाला, और पहला बयान जो आपने दिया जिससे देश की राजनीति में हड़कंप मच गया, आपने कहा द प्रोसेस फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हैज बिगन। उस पर काफी बवाल भी मचा। तो मुझे बताइए सस्पेंस क्या था, क्या उसी समय से तैयारी चल रही थी? आज ये सस्पेंस खोल दीजिए। नहीं नहीं, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वैसे मैंने कहा कि 370 हमारा मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा 1952 के चुनाव से, जो पहला चुनाव लड़ा गया था जनसंघ की ओर से। और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ आए थे और कठुआ के पास माधोपुर में जब उन्होंने गिरफ्तारी दी, तो उस समय उनको धोखे से पकड़ा गया था। 11 मई का दिन था वो 1953। उन्होंने, बल्कि आने से पहले उन्होंने गुरदासपुर के एसएसपी को फ़ोन भी किया कि अगर इस तरह का है तो मैंने एज एन एमपी मैंने चिट्ठी भी लिखी हुई है शेख अब्दुल्ला को। उसके बाद जो उनको कहा गया कुछ नहीं, बिकॉज वहाँ भी देखिए क्या हुआ। अब ये 370 वाली बात बताऊँगा। वहाँ क्या हुआ कि उस समय सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। बलराज माधोक वगैरह जो थे, उन्होंने हैबियस कॉर्पस तैयार करके रखे थे कागज़ कि अगर गिरफ्तार किया तो हम लगाएंगे। तो इन्होंने उनको क्रॉस करने दिया। द मोमेंट ही क्रॉस्ड इनटू द जम्मू कश्मीर टेरिटरी, उनको गिरफ्तार कर दिया धोखे से। लेकिन उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, जब अटल जी उनके साथ थे एज ए युवा कार्यकर्ता, उन्होंने कहा गो एंड टेल द वर्ल्ड अटल दैट श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैज एंटर्ड जम्मू कश्मीर विदाउट अ परमिट। तो मैंने उस दिन संसद में भी कहा कि आज वो जिंदा होते तो अपने उसी लबो लहजा में कहते गो एंड टेल दी वर्ल्ड मोदी हैज एब्रोगेटेड आर्टिकल 370। तो ये हमारा मुद्दा तब से रहा। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वो जो राष्ट्रवाद का जो उन्होंने दीप जो प्रज्वलित किया था, वो बाद में एक ज्वाला बना और वही हमारा दिए का निशान भी बना भारतीय जनसंघ का। सो वी हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट इन दिस। हाँ, ये बात और है कि जब अटल जी आए तो तब भी कहा जाता था कि आप भूल जाते हैं जब सरकार में आते हैं, लेकिन भूलते नहीं। हम ये कैसे भूलें कि अटल जी 22 पार्टियों को लेकर के गठबंधन चला रहे थे, विच इज़ ओनली पॉसिबल बाई समवन लाइक अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय ये संभव नहीं था। जैसे ही मौका मिला, हमें बहुमत मिला, तो मोदी जी ने इसको प्रायोरिटी दी और इसको करके दिखाया, और दुनिया इसकी साक्षी है। तो तैयारी 2014 से ही चल रही ऐसे थी। ही लोग नहीं तैयारी कहते। 1952 से थी, लेकिन विधाता को ये मंजूर था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उनके हाथों से हो। ऐसे ही लोग नहीं कहते कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी की जो जड़ें हैं ना, जितना जमीन के ऊपर दिखते हैं, नीचे बहुत ज्यादा है। अंजना जी, you've been सोच always समझ very के kind. हिस्सा। डॉक्टर साहब, आपने अभी अंजना जी से इतनी देर बातचीत की और आपने दावे किए कि सब कुछ ठीक है, सबकी आवाज़ खुली है। सुबह जम्मू कश्मीर के एलजी साहब ने यहाँ पर मंच पे कहा कि कोई भी अलगाववादी नेता ना बंद है, ना धार्मिक नेता बंद है, जहाँ चाहें जब चाहें बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमने मीरवाइज साहब को इस शो में इनवाइट किया था, लेकिन उसको घर के भीतर हिरासत में रखा गया, उसको इस शो में आने नहीं दिया गया। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अब ये मुझे नहीं मालूम कि कौन किससे आपको जानकारी मिली कि उनको आने नहीं दिया गया। अगर ऐसा होगा तो हम एलजी साहब से पहले तस्दीक करेंगे, उसके बाद इसकी बात करेंगे। सो आई हैव एवरी रीज़न टू ट्रस्ट व्हाट द एलजी सेज। ठीक है, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं, जिसके बाद इस इंटरव्यू का अंत करेंगे। अनुच्छेद 370 हटाना, 35 से हटाना अलग बात है, दिलों तक पहुंचना, लोगों को भरोसा उनका जीतना और वाकई हिंदुस्तान के साथ मिलाकर जम्मू कश्मीर को एक ऐसा एहसास दिलाना कि हम सब आपका हाथ पकड़ के खड़े हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उस चैलेंज में आप कहाँ पहुंचे? नहीं, बहुत बढ़िया बात की आपने अंजना जी। दरअसल हम 370 को हटाने या रखने की जब बात करते हैं तो हम उन्हीं मुद्दों में उलझ जाते हैं जो हमें दिखते हैं, हम उसके मनोवैज्ञानिक पहलू में नहीं जाते। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल एलिमेंट एसोसिएटेड विद आर्टिकल 370। इसने हमारे मेंटल बैरियर्स बनाए। हमारे यहाँ का नौजवान बाहर कोई जाता तो उसको वो बड़ी अलग निगाह से देखते थे कि साहब ये कोई स्पेशल स्टेटस वाला आया है, और वो भी सोचता था कि मैं इनसे अलग हूँ। तो हुआ क्या कि हमारा जो मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुआ, वी कुड नॉट टेक द एब्सोल्यूट बेनिफिट ऑफ व्हाट वाज बीइंग रियलाइज्ड अक्रॉस द कंट्री आफ्टर एज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और इसलिए बहुत सारे वो हमारे से मौके, वो अवसर हमसे छूट गए। अब देखिए, आप देखिए जहाँ भी जाएंगे, और एंड आई थिंक दैट्स इक्वली एप्लीकेबल टू नॉर्थ ईस्ट। होटल इंडस्ट्री में आपको कश्मीर के बच्चे मिलते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में आपको कश्मीर के बच्चे मिलते हैं। उसी तरह नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जो पहले दिल्ली आने में कतराते थे कि हमें न मालूम किस निगाह से देखते हैं हमारी शक्ल सूरत को, आज वो आपके क्रू के मेंबर हैं। कहीं भी आप जाएंगे जहाज़ में, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक। तो ये जो मेंटल बैरियर क्रिएट हुआ था 370 का, उसके जाने से ही दिलों का जोड़ भी होगा।
इसने हमारे दिलों को भी जुदा रखा और हमारे बीच में एक ऐसी खला पैदा की, लेकिन अब वो जाती रही। अब हमारा सुख भी साझा, हमारा दुख भी साझा। अभी वो कसक है, वो कह रहे हैं कि राज्य का दर्जा कब मिलेगा? नहीं, राज्य का दर्जा तो वो मुझे लग रहा है ये मुद्दा भी बार बार कांग्रेस पार्टी उठा रही। दे आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर दिस इशू व्हेन इट डज नॉट एग्जिस्ट। अब अमित भाई शाह हमारे गृह मंत्री संसद में 2 बार 3 बार 4 बार कह बैठे कि चुनाव के बाद एट द अप्रोप्रिएट टाइम इसको राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अभी 4-6 महीने पहले यहीं पर बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और उन्होंने जनसभा में खुलेआम कहा कि इसको बहुत जल्द हम प्रदेश का स्टेटस दे देंगे। नाउ आफ्टर व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, मेरा ना कुछ कहने का औचित्य है ना आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं हम मांग रहे हैं। अरे भाई, जो दे दिया वो मांग रहे हो आप, इसका मतलब आपके पास मांगने को कुछ नहीं है, तो आप मांगे हो को मांग रहे हो। यानी दिस इज अनदर पॉलिटिकल गिमिक्री होती है कि जब पता है कि कुछ चीज़ मिलने वाली है तो उसका मुद्दा क्रिएट करो, हम मांग रहे हैं, फिर कहेंगे हमने मांगा तो आया। लेकिन ये भूल रहे हैं, इफ़ यू फॉलो द क्रोनोलॉजी, ये तो पहले से ही दिया हुआ है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप आए और मंत्री जी आपने हर सवाल का जवाब इस मंच से दिया, पंचायत आज तक में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी, थैंक यू।